Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक चालू होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वो बालाजी बुक्स में है। ठीक है, उसको देखें, बालाजी बुक में है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास ये वाली बुक अवेलेबल है नहीं अभी आज के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, a person standing on the bank of river observed that angle of elevation of top of a tree standing on the opposite bank is 60 डिग्री। मतलब कि एक पर्सन खड़ा है बैंक के रिवर पे। नदी ऐसे है, मतलब ये चौड़ाई के फॉर्मेट में ऐसे होती है। ठीक है बेटा, तो नदी जो है मान लीजिए ये है। ठीक है, इसमें से नदी में इधर एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और एक तरफ क्या है, पेड़ है। तो ये पेड़ ले लीजिए, पर्सन यहाँ पर देख रहा है। ठीक है, ये नदी किनारा है, ये एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। यहाँ पर बेटा ये कितनी डिग्री का एंगल बता रहा है, कह रहा है 60 डिग्री का है। एक किनारा जो है 60 डिग्री पे एंगल पे दिख रहा है। ठीक है, आगे देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस किनारे का 60 डिग्री। फिर कह रहा है व्हेन ही मूव्स 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक, इस किनारे से, इस बैंक किनारे 30 मीटर और अवे हो। ठीक है, 30 मीटर मैं अवे कर दे रहा हूँ अपने आप को। अब कह रहा है इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, 30 डिग्री पाता है। तो इसी पेड़ का जो टॉप है बेटा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण। यहाँ पे उन्नयन कोण 60 बन रहा है, नदी का किनारा है। ये बेटा क्या है, रिवर है। ये रिवर की जो चौड़ाई है ना वो है। तो एक किनारे पे पेड़, एक किनारे पे पॉइंट 60 डिग्री। 30 मीटर और आगे चले जाओ, अब देख रहा है तो बेटा 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। आपको नदी की चौड़ाई भी बताना है। मैंने माना नदी की चौड़ाई x है, और इस पेड़ की ऊंचाई भी बताना है, वो मैंने माना h है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, यहाँ पर सब लिख लीजिए। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पूरा क्वेश्चन समझ गए ना बेटा। मतलब नदी है, एक किनारे पेड़ है, एक किनारे पे जो देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, किनारा मतलब नदी के किसी पॉइंट पे इस किनारे पे जो खड़ा पेड़ है उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 30 मीटर जब आगे चले आओ तो कितना है बेटा, 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री। ये सब बेटा लिखोगे नहीं, नंबर चला जाएगा। ट्री ए बी, ठीक है, एंड विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ का मतलब हिंदी मीडियम वाले बेटा ये सब चौड़ाई उड़ाई सब मेरी भाषा को हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत आप लोग कीजिए, आप लोग अच्छे से हर चीज कर लोगे। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ रिवर बी यक्स। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें लिख लेना। विड्थ ऑफ रिवर बी एक्स, और यही एक्स किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, और ये ए बी क्या है, एच के बराबर है। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन, सबसे पहले tan 60 आइए लगा लेते हैं। ठीक है, tan 60 लगा लो, tan 30 कोई भी लगा लो, मैं 60 लगा रहा हूँ। tan 60 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ताकि मुझे एच और एस के रूप में कोई एक रिलेशन मिल जाए, इसलिए मैं 60 लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रुकिए फर्स्ट नहीं, यहाँ पर इसको हम और क्या कर सकते हैं, tan 60 का मान √3। तो आप जान रहे हो यक्स जो है, हम चाह रहे हैं यक्स को एच के रूप में। हालांकि दोनों चीज पूछ रहा है तो किसी को किसी में ही बदलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों चीज पूछता है तो किसी को किसी में बदलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऊंचाई पूछता होता तो यक्स को बेटा किसमें बदलते, एच में। इस चीज को ध्यान रखना। अगर केवल ऊंचाई पूछ रहा होता तो यक्स को एच में, अच्छा केवल ये चौड़ाई पूछ रहा होता तब एच को फिर यक्स में। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोनों चीज पूछ रहा है तो किसी को किसी में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये हो जाएगा, तो यक्स बराबर बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, h/√3। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि h बराबर बेटा क्या, √3 इंटू यक्स। किसी को किसी में भी बदलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ दूसरा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जो आपका एडीबी में। ठीक है, यहाँ लिख लेना इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी।
इसमें बेटा क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस देखो 30 ये और x ये, तो 30 और x मिलके 30 प्लस x हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, ठीक है, और √3 का s से हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता क्या, h को x के रूप में पता है, तो h को x के रूप में बदल ही लीजिए और x निकाल लीजिए। √3 इंटू h को बेटा हम बदलेंगे तो आप कहोगे √3x हो जाएगा। √3 बेटा 3x हो जाएगा। 30 प्लस x हो जाएगा। आप जान रहे हो 30 अपनी जगह है, x इधर जाएगा तो 3x में से 1x गया 2x, तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 30/2, यानी 2 1 जा 2 30 जा, मतलब 2 15 जा। तो x का मान, यानी ये नदी कितने मीटर चौड़ी है, 15 मीटर। समझ में आई बात बेटा, नदी कितनी चौड़ी है, 15 मीटर। अभी मुझे पेड़ की हाइट पता करना है, यानी जो हाइट ऑफ ट्री है वो पता करना है। तो किसी एक में वैल्यू रख दो, जैसे x का मान 15 आया ना, इसी में रख दो। तो यहाँ रखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। ठीक है, जब फर्स्ट में रखोगे तो यहाँ से ये आप जान लो x बराबर 15 आया ना, तो √3 इंटू एक्स, तो ये x बेटा कितना है आपका 15 है, और ये क्या है h है, तो यहाँ पर हाइट बराबर क्या जाएगा 15 √3 की वैल्यू चाहो तो रख लो 1.732, अंदर गुणा कर लेना, 15 30 हाथे लेते हैं, 15 45 15 48 हाथे ले जाए, 15 7 5 5 109 और 15 का 15 25, इतना आ जाएगा। यानी आपको 3 अंक पहले दशमलव भी लगाना, 1 2 3 25.98, ठीक है, यानी 25.98 मीटर बेटा क्या हो जाएगा इस पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, 25.98 मीटर क्या चीज है, इस पेड़ की ऊंचाई। तो आशा करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एक वीडियो क्या इसी में मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग विद्या भारती वाले में हाफ ईयरली में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर में। ठीक है, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है बेटा कि कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब एक टावर है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, इसके जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट पे ध्यान सुनिएगा, पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पर ए मीटर की दूरी हो रही बी मीटर की, मान लो ए मीटर की दूरी ये है बेटा, ठीक है, और ए मीटर की दूरी पे जो एंगल बन रहा है इस टावर के टॉप का, वो बी मीटर की दूरी पे इस टावर से बी मीटर की दूरी ले लेना। ठीक है, और वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप में बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका सम क्या होता है 90। तो बेटा यहाँ क्या करना कि अगर यहाँ पर आप थीटा ले रहे हो तो दूसरा वाला 100% क्या लेना, 90 माइनस थीटा। अब कहोगे मैं आगे पीछे कौन सा करूँ, मुझे नहीं पता, तो आपको अगर इच्छा हो तो आप 90 माइनस थीटा यहाँ कर सकते हो, थीटा इसे कर सकते हो, आंसर दोनों ही स्थिति में वही आएगा। जो भी आपको बदलना हो, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, आप चेक करके दोनों स्थिति में देख लीजिए, मैं एक स्थिति में बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ सब कहानी लिख लोगे आप लोग कि ए बी बी द ट्री, ठीक है, और उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट सी 90 माइनस थीटा, देन एट पॉइंट डी विल बी थीटा, ये सारी चीजें आप लोग लिख लोगे। आइए चलिए देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा पहले ये ले लेते हैं, तो आप कहोगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा h अपॉन ए हो जाएगा। tan 90 की वजह से थीटा बेटा क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू क्या h अपॉन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेना। अब आना इस ट्राइंगल में ए डी बी, ये मैं लिख नहीं रहा, आप चाहे लिख लेना, इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा इक्वल टू क्या h अपॉन पूरा का पूरा बी। तो आप देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है बेटा, दोनों को ही क्या कर लेना, गुणा कर लेना। तो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई, ये बहुत छोटा था, 4 नंबर में फ्री में नंबर मिलता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपको हाइट पता करना है बेटा, ठीक है,
तो यहाँ देखो कॉट थीटा का गुणा टेन थीटा से हो जाएगा। और देखो बेटा यहाँ पे h अपॉन ए का गुणा h अपॉन बी से, तो ये टेन से आप जानते हो टेन बराबर वन अपॉन कॉट या वन कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन, ये दोनों कटने वाले हैं, एक आ जाएगा। ये क्या होगा एच एच का गुणा एच स्क्वायर, ए और बी का ए बी यहाँ आएगा, ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच बराबर बेटा क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो यही आपको प्रूव भी करना, मतलब इस क्वेश्चन में इसकी हाइट क्या दिखानी है अंडर रूट ए बी, ठीक है। ये 4 नंबर में अर्धवार्षिक में आया क्वेश्चन है विद्या भारती में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आता है, अच्छा क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी आता है, तो ध्यान रखिए। अच्छा कल को आप इसको भी देख लो कि अगर आप ये थीटा कर ले रहे हो और ये 90 माइनस थीटा कर ले रहे हो, तब भी बेटा वही चीज बन जाएगी आपकी। फिर से लिखोगे टेन थीटा बराबर, अब एच अपॉन ए करो और इधर से क्या करोगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, और दोनों को फिर से वही चीज, इसको आप कॉट लिख लोगे और थीटा बराबर एच अपॉन बी, फिर दोनों का गुणा करेंगे और इधर इसका गुणा करेंगे तो दोनों आएगा कि नहीं वही चीज। तो दोनों ही स्थितियों में कोई भी किसी को बदल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप लोग जो है इसे देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन हमें मिलता रहे और हमारे पास अच्छी से अच्छी वीडियो हर तरह के क्वेश्चन से आपको वाकिफ करा सकें। तब तक के लिए थैंक यू।